सुन लो। मैं सबसे पहले तो इस धरती को प्रणाम इसलिए करना चाहता हूं, मेरी जिंदगी में जिस धरती का दो मायनों में मैं सबसे बड़ा एहसानमंद हूं, वो बाड़मेर की धरती है, दो मायनों में। और दोनों मायने मेरी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण मायनों में से एक हैं। संजय, तुम्हें भी पता नहीं होगा ये, सत्यन जी, मैं इसलिए बाड़मेर की धरती का एहसानमंद हूं। इन दो धरतियों ने मुझे वो दिया जिससे मेरा जीवन बना। पहला, जिंदगी की जो पहली क्लास होती है, अगर अक्षर ज्ञान मैंने नहीं किया होता तो मैं आज कभी बन के आपके सामने खड़ा नहीं होता। वो जो अ आ ई उ क का की जो सीखना होता है, जब पहली बार आदमी हाथ में स्लेट में लेता है और जो उस लिखता है बैठ के चौक से, या पहली बार टाट पट्टी बैठ के लिखता है, पहली बार स्कूल का मुंह देखता है, वो मैंने बाड़मेर जिले में बालोतरा में किया। मैं पहली, दूसरी, तीसरी क्लास यहाँ पढ़ा। क्या बात है, ये तो पहली बार बताया जी। और दूसरी बात भी तुम पहली बार सुनोगे, जो मैं जिसके लिए बहुत ज्यादा एहसानमंद हूं। पहली चीज जिसने मुझे अक्षर ज्ञान दिया वो बाड़मेर जिले की धरती। दूसरी चीज, मुझे जिसने जीवन में सबसे, मुझे जीवन पैदा मेरी मां ने किया, लेकिन जिसने मुझे जीवन दिया, जिसने हर मायने में कदम कदम पे मेरे जीवन को पुष्ट किया, मुझे आगे बढ़ाया, मेरी पत्नी डॉक्टर स्वाति लोढ़ा अपनी जिंदगी के पहली क्लास से 12वीं क्लास तक इसी बाड़मेर में पढ़ी है, इसी धरती पर पढ़ी है। तो ये धरती मेरे लिए तो वाह वाह, मैं बहुत एहसानमंद हूँ इस धरती का। वो यहाँ पढ़ी, और यहाँ पढ़ी तो इतनी अकल आई कि मेरे जैसा आदमी चाहिए। ये तो मैं मजाक की बात कर रहा हूँ, वो निश्चित मायनों में मेरी गुरु हैं। मैं जिंदगी में उनका बहुत सम्मान करता हूँ, इसलिए सम्मान करता हूँ कि मैं उनकी प्रतिभा और उनकी बुद्धिमत्ता के मुकाबले 1% भी नहीं हूँ। और वो डॉक्टर स्वाति लोढ़ा इस बाड़मेर के जालिपा कैंट स्कूल में पढ़ती थी। उनके पिताजी यहाँ पे डॉक्टर हुआ करते थे, और यहीं वो इसी शहर में रही, सालों तक रही। तो ये धरती का मैं बहुत बहुत एहसानमंद हूँ, इसलिए बहुत बहुत आपको आभार कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। मैं आज यहाँ पे उपस्थित हूँ आपके बीच में। अब आप बस मस्ती में आ जाइए। सुनिए, एडीएम साहब कहाँ हैं? आप बैठे हुए हो ना आप? वो जरूरी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इन बेचारों को पेमेंट हुआ नहीं अभी तक। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो व्यक्ति इस चीज के लिए जिम्मेदार है वो है कि नहीं, वरना कभी समय खत्म होते मोबाइल ऑफ, बेचारे घूम ही रहे, परेशानी हो जाती। खैर साहब, संजय ने मेरी प्रशंसा में बहुत कुछ ऐसा कह दिया, मैं शायद उसके योग्य नहीं हूं। देखिए, तारीफ किसे अच्छी नहीं लगती ललित भाई साहब? आत्मा ऐश्वर्य चाहती है, श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, मुझे भी अच्छी लगती है। मैं ऐसा तो हूं नहीं कि ना अच्छी लगे, मैं कोई स्थिति प्रज्ञ हूं नहीं, साधु नहीं हूं, संत नहीं हूं। तारीफ सबको अच्छी लगती है। भारत गौरव पुरस्कार मिलता है, अच्छा लगता है, लाखों लोग दीवाने, अच्छा लगता है, इतना प्यार मिलता है, अच्छा लगता है। लेकिन जो सही में गौरव की जो दो बातें हैं, जो मैं दिल से कह रहा हूं और मैं पूरी दुनिया में घूम के कहता हूं, मेरे लिए गौरव की जो सही में दो बातें, पहली बात, मैं मारवाड़ की धरती पे पैदा हुआ, मेरे लिए सबसे बड़े गौरव की बात ये है। क्या बात, वाह वाह। और दूसरी बात, ईश्वर ने मुझे कविता की समझ दे के भेजा। मैं स्वयं को कभी कहता ही नहीं, कविता की समझ, ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, तमाम लोग, मुझ में इतना ज्ञान नहीं है। कविता की समझ जरूर है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इतना समझ में आता है। वो मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। तब पंडित गोपाल दास नीरज कहते हैं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। क्या बात। तो हम उस सौभाग्य को लेके यहाँ बैठे हुए हैं। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। मैं कहाँ से बात शुरू करूँ समझ में नहीं आ रहा है। पान वान खाए जा रहे हैं मंच पे। ये पहला मंच देखा जिसमें चाय 2 घंटे में आई, पान शुरू से पड़ा। ये कॉम्बिनेशन मेरे को समझ में नहीं आया। चाय के लिए तो तड़प गया मैं। पचौरी साहब कहाँ गए? निकल लिए? पैसे उनके पास तो नहीं है तुम्हारे? तो फिर ठीक है। इनकी शक्लें देख के जैसे ही पचौरी साहब निकल ले उदास हो गए थे दिनेश जी। भाई विवेक, क्या बढ़िया कविता तूने पढ़ी। कविता पढ़ी बहुत अच्छी, लेकिन ज्यादा इतनी याद रखी, ये कमाल की बात है साहब। वाह, इतनी अद्भुत कविता, इतनी लंबी कविता। अगली बार थोड़ा सा एडिट करना, ये बहुत जरूरी है। तो क्या है, मैं आपको कवि सम्मेलन की बात बताऊं। आज तो आप हैं कवि सम्मेलन में, मुख्य अतिथि 90 साल के थे। कवि ने इतनी लंबी सुनाई कि फिर वो थे उन्हें वहीं से ले जाना पड़ा। कवि को गिरफ्तार किया गया। जज ने पूछा क्या किया इसने? बोले साहब इतनी लंबी सुनाई कि मुख्य अतिथि खेत रहे, निकल लिए। जज साहब ने कहा इस कवि को फांसी पे चढ़ाओ, अपनी अंतिम इच्छा बताओ। बोले जज साहब वही कविता आपको सुनाना चाहता हूं।
बेटा क्या जोश बहुत अच्छा है, शादी हुई तेरी? अरे फिर भी इतना जोश। तू कमाल है यार, तेरे को तो सही में पुरस्कार मिलना चाहिए। वरना जिनकी शादी नहीं हुई है वो समझ लो बेटा देश बदलना है तो अभी जितनी बातें करनी हो कर लो, बाद में रिमोट से चैनल भी बदलना होगा तो लुगाई कोई पूछना पड़ेगा, नहीं बदलने देगी तुमको वो। फिर बैठ के यही काम करोगे। देखो जोश क्या है, तू पढ़ रहा था, मेरे को लग रहा था पीछे क्या? कि ये कहीं इधर नहीं आ जाए। ये इसने 2-3 कदम पीछे खींचे, मैं निकल लिया उधर से। तो मैंने जोश का कोई भरोसा नहीं ना, क्योंकि क्या ये अशोक चारण भी, इसने भी 2-3 बार ऐसे आया ये पीछे। मैंने कहा कि क्या होता है कलेक्टर साहब, मैं आपको बताऊं, ये जो जोश होता है ना स्थायी जोश होता है, ये स्थायी जोश है। वीर रस के कवि अगर बीमार भी पड़ते हैं तो जोश में ही पड़ते हैं। ये अशोक चारण रात को 2 बजे मुझे लकवा हो गया, तो बीमार भी कैसा पड़ा सत्यन गुरु, हाँ और बोल भी रहा है। हाँ तो लकवा जुबान को थोड़ी हुआ यार, तू साइंस नहीं समझता है। ये तुमने विज्ञान नहीं पढ़ा ना, इसीलिए प्रॉब्लम है तुम्हें। विज्ञान नहीं पढ़ा इसलिए ऐसी बातें करते हो, वहां जाके झंडा फहरा देंगे ने, वो कर देंगे ने, ये कर देंगे ने। क्यों कर देंगे, क्यों कर देंगे? एक तो ये जो पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बातें करते हैं ना, मुझे बहुत इलॉजिकल लगती है। हम वहां जाएंगे ना, ये कर देंगे ना, हमारे देश में मिला देंगे, डिनर वहां करेंगे ना, ये करेंगे ना, वो उनका उधार भी हम चुकावें। वैसे ही मरा पड़ा देश है वो। रात को चिल्लाया मुझे लकवा हो गया, बीबी ने लाइट खोली, बोले ध्यान से देख पजामे के एक पायचे में दोनों टांग फंसा रखी है। आप इस दृश्य को देखिए जॉनी, ऐसा ही लगता है, और उस पे पजामा चूड़ीदार। लकवा क्या आदमी, मतलब ये जोश में आते हैं। ये बैंक में पैसे, ये अशोक बैंक में, सत्यन जी बैंक में पैसे निकलवाने गया। जोश तो स्थायी होता है ना वीरस वालों का, स्थायी जोश में गया एकदम। इसने पैसे निकलवा ले तो उसने कहा नहीं है, अकाउंट नहीं है, पैसे नहीं है, और दो माल्या को उधार। स्थायी जोश।